नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो क्रूड ऑयल घरेलू बाजार में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। 5845 का भाव चल रहा है। अगर ब्रेंट क्रूड देखें और WTI क्रूड देखें तो वहाँ पर भी डिप आया है, हल्की सी प्राइजेस डिप हुए हैं। ब्रेंट जो है $69 के करीब ट्रेड कर रहा है, यानी थोड़ी सी रिकवरी आई है, जिसके बाद आप हरे निशान में ब्रेंट को देख पा रहे हैं। WTI क्रूड की बात की जाए तो $64 के करीब WTI क्रूड ट्रेड कर रहे हैं। जो फंडामेंटल्स और फिगर्स है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच अब भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि होर्मुज़ जल मरुमध्य के बीच कभी भी अमेरिका की ओर से हमला किया जा सकता है। ये कहा जा रहा है होर्मुज़ से लगभग 20% ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, तो ये जो मार्ग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सप्लाई को लेकर चिंता अभी भी बनी हुई है, जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। आज के लिए ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए, इन्वेस्टर्स क्या करें, वो सब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड CEO अमित सुरेश जैन जी। अमित सर, स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। क्रूड ऑयल से शुरुआत करते हैं। 5844 का भाव चल रहा है घरेलू बाजार में। क्या लेवल्स देख रहे हैं आप, क्या रणनीति बनाई जाए? ब्रिज जी, ये बाजार मंदा तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मंदा होने के लिए टाइम है और मैं चाहता हूं कि ये मंदा हो जाए और अपनी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाए। तो मैंने कई बार बोला है 4500 रुपए तक क्रूड जा सकता है, लेकिन यहाँ से एक बार वापस से एक्सप्रेस करना चाहूंगा कि जब तक ये 5500 रुपए के ऊपर है तब तक उसकी संभावना कम है। जिस दिन 5500 के नीचे जाता है तो वापस से उसकी संभावनाएं ट्रिगर हो जाएंगी। तो ब्रिज जी, अभी मुझे 5980 यानी मोटा मोटी 6000 रुपए और 5700 के बीच का बाजार लगता है। यानी यहाँ से 100-150 रुपए बढ़ने की भी पॉसिबिलिटी है और 100-150 रुपए टूटने की भी पॉसिबिलिटी है। 5500 के नीचे निकलने के बाद हमें यह समझना है कि बाजार अब निगेटिव टेरिटरी में जाना चाहता है, या फिर क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए कुछ ऐसी न्यूज आने वाली हैं जिनकी वजह से सप्लाई बढ़ के डिमांड कम हो जाए, सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो उस केस में प्राइसेस गिर जाएंगे। जब तक 5500 के ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप की रणनीति भी रख सकते हैं मेरी तरफ से। हालांकि सेल की रणनीति ही है। सेल कर ब्रिज जी, अभी 5841 रुपए चल रहा है क्रूड ऑयल। इसमें यहां नहीं बेचना है। कुछ कुछ ट्रिगर पॉइंट होते हैं जिसके नीचे चलने के बाद ही बाजार में कोई मंदी ट्रिगर हो सकती है। तो ऐसा फिगर है 5730 का। 5730 के नीचे अगर निकलता है तो बेच के काम कर सकते हैं 5801 रुपए के स्टॉप लॉस से 5650, 5600, 5550 के टारगेट के लिए। कल भी मैंने एक कॉल दिया था इनफैक्ट 5850 पे 5750 पे सेल करने का। 5801 का स्टॉप लॉस दिया था, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ। ब्रिज जी, दूसरी एक और रणनीति है। क्रूड ऑयल को बाय कर सकते हैं 5735, 5740 के लगभग। यानी देखिए, सिर्फ 5 रुपए का मार्जिन है जहां पर अपन सेल बिलो 5730 कर रहे हैं और बाय अराउंड 5735 और 40 कर रहे हैं। यहां पर स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा होगा 5730 का, यानी 5 से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। यहां रुक गया, ठहर गया, तो वापस से बाउंस बैक 5775 और 5800 के मिल सकते हैं। ठीक है, ये क्रूड ऑयल को लेकर सर की राय है। ट्रेडिंग कॉल वो एक बार वापस से मैं दर्शकों के लिए दोहरा दे रहा हूँ। रेंज में ही काम करता हुआ, कारोबार करता हुआ क्रूड ऑयल नज़र आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग स्ट्रैटेजी बनाएं। अगर डिप में मिले, अभी 5836 का भाव चल रहा है, अगर डिप में मिले 5735 या 5740, वहाँ पर लॉन्ग करके चल सकते हैं, यानी बाय करके चल सकते हैं। 5800 तक के टारगेट के लिए 5730 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर ऊपरी स्तरों से मिले क्रूड ऑयल तो वहाँ पर शॉर्ट करें, यानी मैं चाहूँगा सेल कॉल एक बार स्क्रीन पर ला दिया जाए तो दर्शक उसको नोट डाउन करके चल सकते हैं। 5730 के अगर नीचे आए तो वहाँ पर शॉर्ट करें 5550 तक के टारगेट के लिए। 5801 का स्टॉप लॉस लगाएं। ध्यान रहे, यह अमित सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। कहीं पर भी अगर पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस मस्ट है। ध्यान से, याद से स्टॉप लॉस जरूर लगाएं आप लोग। अब नेचुरल जी सर। ये इंटेलिसिस की तरफ से, इंटेलिसिस के प्लेटफॉर्म पर जो भी चीजें लगती हैं वो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सो आई एम ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटेलिसिस। ठीक है सर, इंटेलिसिस वेंचर्स के वजह से, वेंचर्स की ओर से ये ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। अब सर नेचुरल गैस की ओर रुख कर लेते हैं। 280 का भाव चल रहा है, 8.5% गिर चुका है सर नेचुरल गैस। क्या राय रहेगी आपकी? ब्रिज जी, हमने एक फोनो कॉल किया था आपके साथ जब आपने मेरे को बोला था कि गोल्ड सिल्वर के ऊपर कोई भविष्यवाणी करना चाहते हैं क्या, तब मैंने कहा था नहीं, मैं नेचुरल गैस में कर सकता हूं अगर आप इजाजत देते हो। जी जी। तब मैंने नेचुरल गैस में कहा था 265 का रेट लगना चाहिए। वो टाइम पर 340 रुपए 50 रुपए के आसपास का भाव चल रहा था।
आज हम 280 रुपए पे खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो उस भविष्यवाणी को देखकर अगर किसी ने लंबे समय की अवधि के लिए ने कोई पोजिशनल ट्रेड प्लान किया था, तो अपने स्टॉप लॉस को 316 रुपए कर दे, क्योंकि 316 के बाद ही कोई तेजी बनने की संभावनाएं बनेगी बाजार में, वरना 265 अभी तक इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से बात करें तो ब्रिज 287 288 के आसपास मिले तो बेच सकते हैं। 290 60 का स्टॉप लॉस होगा। 283 278 274 तक के पोटेंशियल टारगेट होंगे। तो नेचुरल गैस में बाय करना अवॉइड करना है। अगर किसी के पास बाय है तो वो बाउंस पे एक बार एग्जिट कर जाए। 316 के बाद फ्रेश लॉन्ग कर सकता है। 316 जब तक नहीं कट रहा है तब तक 265 रुपए का भाव स्क्रीन और प्रोबेबली 250 रुपए का भी भाव दिख जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। ठीक है, बाय तो नहीं करना, ये चीज़ क्लियर है। मैं चाहूँगा जो ट्रेडिंग कॉल है एक बार स्क्रीन पर लाया जाए। सर की ओर से दिया जा रहा है, जो सेल करने की सलाह दी जा रही है। 287-88 के लेवल पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 274 तक के टारगेट के लिए 290 रुपया 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं, ये सर की राय है नेचुरल गैस में। और सर डाउन साइड 265 तक देख रहे हैं ना अभी भी? 265 250 इजीली अचीवेबल है। ओके, यहाँ से और गिरावट की संभावना नज़र आ रही है नेचुरल गैस में, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग देखकर चल सकते हैं। ये ओवरऑल हमने एनर्जी मार्केट पर बातचीत की है, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। सर मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं कुछ नहीं है। हमने अपने क्लाइंटों को सेम व्यूज, सेम माइंडसेट, सेम साइकोलॉजी फैक्टर्स शेयर किए हुए हो सकते हैं। जो भी कामकाज करते हैं रिस्क को पहले एनालाइज करिए, क्योंकि आप लंबे चलेंगे तब तक हमको देखेंगे। तो हमारा ये विजन है, बोनस का भी विजन है कि आप हमें लगातार देखते रहें और अपने पैसे बचाते रहें और बढ़ाते रहें। बाकी जो भी कामकाज करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद निष्कर्ष में आइए। मेक श्योर कि वो फाइनेंशियल एडवाइजर एटलीस्ट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, गुड डे। थैंक यू सर। ये हमारा एनर्जी मार्केट शो है, एनर्जी मीटर। इस दौरान हम लोग एनर्जी कमोडिटीज़ पर बातचीत करते हैं, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर। उस पर फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं, जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। साथ ही आप लोगों को बता दूं, द बोनस लगातार कोशिश कर रहा है कि शेयर मार्केट हो गया, गोल्ड सिल्वर हो गया, पर्सनल फिनेंस हो गया, अलग अलग वेबिनार्स आयोजित कर रहा है। इस बार गोल्ड से जुड़ा हुआ वेबिनार होगा जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2026 का फाइनेंशियल मार्केट आउटलुक समझाया जाएगा गोल्ड सिल्वर में, और कितनी तेज़ी आएगी, कब आएगी, और अगर गिरावट आएगा तो जो करेक्शन साइकिल है वो क्या कुछ कह रहा है, सब कुछ बताया जाएगा, इतिहास से लेकर भविष्य तक। सुनील दीक्षित गेस्ट होंगे, स्पेशल गेस्ट, डायरेक्टर फ्यूचरेटिक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस के। तो आप लोग जुड़िए, इनसे सवाल पूछिए, इस वेबिनार में हिस्सा लीजिए। QR कोड भी था, स्कैन करके आप लोग रजिस्ट्रेशन करके इस वेबिनार में हिस्सा ले सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही रहेगा, आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।